Assalamu alaikum, dear students. I am your teacher Raja Tahir, teacher Government EPS Walra Zone Mawar, and this is class 8 and subject is science and topic is conservation of plants and animals. And as we are doing, we have finished that chapter, but we are doing the exercise portion of the topic, and we have done so far few questions we have already done, and today we will do question number 2 and 3. Some parts of question number 2 we have already done that, and remaining 2 parts, part number C and part number D we will do today, and we will do question number 3 and it is some parts. So let's move towards question number 2. Part number C is, and we have to distinguish between endangered and extinct species. Endangered और extinct species में हमें फर्क करना है, तो हम 2 कॉलम बनाएंगे. We will one side, we will left hand side we will write endangered species column, and from right hand side we will make extinct species column. एक साइड में हम endangered species को रखेंगे, दूसरे साइड में extinct species को रखेंगे. तो इन्हें हमें फर्क करना है. तो इन endangered species को में लिखेंगे हम the species which are on the verge of extinction are called endangered species. जैसे मैंने आपको समझा, वो species, वो plants या animals की वो species जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है, यानी अभी खत्म नहीं हुए हैं लेकिन खत्म हो सकते हैं, उनकी तादाद बिल्कुल कम रहेगी, उनको endangered species कहते हैं. तो हो गया ये. extinct species में हम लिखेंगे the species of animals and plants that no longer exist are called extinct species. वो species plants या animals की जो बिल्कुल अब मौजूद नहीं है, जो खत्म हो गए, जो नेस्त नाबूद हो गए दुनिया से, अब नहीं है, तो उनको हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं. तो इसकी एग्जांपल इंडेंजर्ड स्पीशीज के एग्जांपल्स में हम लेंगे बंगाल टाइगर आएगा, या ब्लू व्हेल है, या हांगुल है, या लीपर्ड, कॉमन लीपर्ड को भी आज इंडेंजर्ड स्पीशीज में रखा है, या इस ब्राउन बेयर है, वगैरह वगैरह. तो कुछ एग्जांपल्स हमने दी हुई है. तो इसी तरह कुछ एग्जांपल्स हमने एक्सटिंक्ट स्पीशीज की दी हुई है. जैसे कैरेबियन मूक सील है, सील की एक किस्म थी, सी में पाई जाती है सील्स, काफी सारी किस्म है सील्स की स्पीशीज की, लेकिन ये जो कैरेबियन मूक सील थी ये नेस्त नाबूद हो चुकी है दुनिया से, तो इसको एक्सटिंक्ट स्पीशीज में रखा गया है. तो और दूसरा एक पैसेंजर पिजन, जैसे पिजन कबूतरों की काफी तादाद चीजें हैं, किस्में हैं. तो लेकिन ये जो पैसेंजर पिजन है ये अब खत्म हो गया है, अब दुनिया में नहीं है, इसकी नेस्त नाबूद हो गया है इसकी जो किस्म. तो इसकी एक्सटिंक्ट स्पीशीज की एक एग्जांपल है. सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ दैट, वी हैव टू राइट few. So then we will move towards the D part of question number 2, that is difference between flora and fauna. Flora and जिस fauna को हमें ये करना है जनाब, ये डिफरेंस करनी है. तो इसमें हम फ्लोरा में लिखेंगे सिंपल सी इसकी डेफिनेशन, और इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो सीधी हो गया, इसका मतलब हो गया ये खुद ही डिफरेंशिएट हो गया. तो फ्लोरा में लिखेंगे हम इट इज द कलेक्टिव नेम फॉर द प्लांट लाइफ फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया. ये एक कलेक्टिव नाम दिया जाता है किसी एरिया में, उस यहाँ पे बहुत सारी किस्म के प्लांट्स जो होते हैं एक साइड में, उस सारी उन प्लांट्स को कुल मिलाकर उस एरिया का वो फ्लोरा बनाता है. तो वे फ्लोरा. एंड फोना हम कहते हैं, फोना इट इज द कलेक्टिव नेम फॉर द एनिमल लाइफ फॉर ए पर्टिकुलर एरिया. इसी तरह एक किसी एरिया में वहाँ के कौन कौन से जानवर रहते हैं उस एरिया में कलेक्टिवली, तो उन सारे जानवरों को कुल मिला के उस एरिया का हम फोना कहते हैं. ये उस एरिया का फोना बनाता है. Okay, then we will move towards question number 3. Question number 3 is discuss the effects of deforestation on the following. काफी डिफॉरेस्टेशन के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो हमने अच्छी तरह लर्न किए. तो हमें बताना है कि इन चीजों पे डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या बुरे नतीजे हैं, इनके क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे इनके डिफॉरेस्टेशन इन चीजों पे. नंबर 1, वाइल्ड एनिमल्स. अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो वाइल्ड एनिमल्स पे उनका क्या असर
पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक वाइल्ड लाइफ जो उनके लिए जो फॉरेस्ट्स है वही तो उनके लिए वो एक नेचुरल हैबिटेट है, उनका इकोसिस्टम बना में अहम रोल अदा करता है। और जो उनकी जो लाइफ है, उनकी जो होम्स है वो तो वही जंगल वगैरह उसी में रहते हैं नेचुरल हैबिटेट में। तो वो जब कट जाएंगे तो वो सीधी सी बात है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे वो। तो वो तो रूरल एरियाज या अर्बन एरियाज की तरफ मूव करेंगे, फिर या तो मारे जाएंगे या और आहिस्ता आहिस्ता उसका खत्म हो जाएगा। तो इसका जवाब मैंने ये लिखा है, एज वी नो प्लांट लाइफ फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। जैसे कि हमें पता है प्लांट्स जो फॉरेस्ट्स जो है ये इकोसिस्टम के एक अहम जुज है, एक इम्पोर्टेंट जुज है। एंड दीज प्लांट्स फॉर्म द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वेरियस एनिमल्स ऑफ दैट इकोसिस्टम। तो उस इकोसिस्टम में वेरियस बाकी जो जानवर रहते हैं उनके लिए प्लांट्स उनके लिए बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। अच्छा, वो क्योंकि उसी वो नेचुरल हैबिटेट बनता है उनका। डिस्ट्रॉइंग द प्लांट लाइफ विल अल्टीमेटली थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनिमल्स इन दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम एंड मे लीड टू देयर एक्सटिंक्शन। तो अगर हम उस एरिया में प्लांट्स खत्म करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली उनका असर उस एनिमल लाइफ पे पड़ेगा जो वहां पे रहती होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो एनिमल लाइफ वहां पे होगी, एनिमल्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे, वो एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे, फिर नेस्त नाबूद हो जाएंगे वो जानवर फिर। तो फिर बी पार्ट है इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन एनवायरनमेंट। तो इफ इस डिफॉरेस्टेशन का जो इफेक्ट है, इन कॉन्सिक्वेंसेस एनवायरनमेंट क्या असर पड़ेगा इसको। तो सीधी सी बात है एनवायरनमेंट में बड़ा बुरा असर पड़ेगा अगर डिफॉरेस्टेशन ज्यादा से ज्यादा होगी, क्योंकि पहले तो जो फोटोसिंथेसिस है उसमें आपको पता ही है कि वहाँ जो आउटपुट होता है वो ऑक्सीजन होता है, जो इनपुट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो इनपुट, जब फॉरेस्ट कम हो जाएंगे तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो सीधी सी बात है जिस एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाएगी। तो वो जो नेचुरल बैलेंस है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसों का ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है उसमें एक कलीदी रोल करता है। और ये फिर चूंकि ये एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कार्बन डाइऑक्साइड में, ये जो हीट ये एब्जॉर्ब करता है, ये हीट एब्जॉर्बेंट गैस है, हीट आसानी से एब्जॉर्ब करता है। तो जब इसकी मिकदार एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाएगी तो अल्टीमेटली इसका एक बुरा असर ये होगा कि हीट इंक्रीज हो जाएगी। जो टेम्परेचर है, जो एक बैलेंस टेम्परेचर रहता है जमीन पर, ये इंक्रीज हो जाएगा। एक इसका मतलब वो फिर ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ले जाएगा इस एनवायरनमेंट को, इसको। तो उससे क्या हो जाएगा, फिर जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उससे डिस्टर्ब, सीधी सी बात है वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। और उससे फिर ये ड्राफ्ट्स, खुशकसाली के खतरात मंडराएंगे और ये फ्लड्स आने के काफी चांसेस रहेंगे। तो ये था इसका जवाब। तो हम इसको मैं थोड़ा जो लिखा है इसको भी थोड़ा पढ़ता हूँ मैं। मैंने लिखा है इन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 फ्रॉम द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। द परसेंटेज ऑफ CO2 in the atmosphere will increase due to deforestation. Increased concentration of CO2 will contribute in global warming. This results in the rise of Earth's temperature, hence disturbs the water cycle, which in turn leads towards droughts and floods. यही मैंने लिखा जो मैंने आपको explain किया उर्दू में। तो I think this is all for today, and I will upload the screenshot of this answered written whiteboard. And in your WhatsApp group along with the video, you will observe the video and you will write down these questions in your exercise notebook of science and for future reference. And till then, it is goodbye from me. And but I will remind you, use masks if you need to go outside your homes. It is better to stay at home and stay safe. Wash your hands with Lifebuoy or Dettol or liquid Dettol. If you don't have Lifebuoy or this Dettol, there is no need to worry. You can simply
wash your hands a couple of times in a day with the common soap available in your homes, and you can use also hand sanitizers during a day, so which will keep you away from the contamination of this deadly virus, that's coronavirus. तो इससे हमें बचाव मिलेगा, आप खुद भी सेफ रहेंगे एंड आपकी जो फैमिली मेंबर्स है वो भी सेफ रहेंगे. तो with these words I will say goodbye to you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.